ज्ञानं प्रशमकरं यत् इन्द्रियाणाम् अज्ञेयं यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूताम् आत्मीक्षयोपनिषदवर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगफले विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे त्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्त कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वा ईषणात्रयम् अवेक्षितमोक्षमार्गाः वैक्षाम्रतेन परकल्पितदेहयात्राः ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्या द्विजारहसि हृदलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु नैत्री पुमान नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्मा तत्समनुपासितमेकचित्तैः धन्या गिरिजोतरे भवपाशबद्धाः अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारम् दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् संसारबन्धननित्यमवेक्ष्य धन्या
ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्यन्ति ज्ञानासिना तदवशीर्य विनश्यन्ति। आपके पास पुस्तक नहीं है ये? और किसके पास नहीं है? पूरी धन्याष्टकम में दो पक्षों के ऊपर विशेष चर्चा की है। एक तो जो व्यक्ति सिद्ध है, सिद्ध का ज्ञान कैसा है, वहां साधन की बात नहीं की गई। जिस व्यक्ति ने साधना करके अपने आप को सिद्ध कर लिया, उस सिद्ध व्यक्ति में क्या लक्षण है, एक तो ये कहा गया। लेकिन कई श्लोकों में, जैसे दूसरा श्लोक था, 5वां श्लोक था, इनमें साधक को किस तरीके से साधना करनी चाहिए, जैसे आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग त्यक्त्वा ऐषणात्रयम् अवीक्षित मोक्ष मार्गाः। कई श्लोकों में भगवान भाष्यकार ने साधना करने के तरीके को भी बताया है। तो दो विषय हैं, एक तो सिद्धों का ज्ञान, दूसरा साधक की साधना का ज्ञान, कि साधना कैसे करनी चाहिए। हमारा इस साधना के क्रम में पहुंच गए थे 6ठे श्लोक पर। बोले वह व्यक्ति धन्य है, धन्याः। कौन व्यक्ति धन्य है? बोले वह धन्य व्यक्ति इस समाज में प्रकाशित है, विराजमान है। तो क्या बोलते हैं? विरेजु। विरेजु राग धातु से बना, वो चमकते हैं, प्रकाशमान है। तो जो ऐसे लोग हैं वो तो धन्य है। लेकिन अन्य लोग बोले इतरे भवपाश बद्धाः। अन्य लोग तो भव के पाश में बद्ध हैं। भव के पाश में बद्ध मतलब जकड़े हुए हैं। कौन लोग हैं जिनको आपने बोला ये लोग चमकते हैं, विराजमान हैं, जो लोग धन्य हैं? अब उसके बारे में बोलते हैं कि साधना क्या है। सम अनुपासितम, ये प्रमुख शब्द है साधना का। तद यही ब्रह्म तद सम अनुपासितम। अब उन्होंने उपासना प्रारंभ की, लेकिन कैसी उपासना? अनुपासितम, बाद की उपासना प्रारंभ की। तो कल मैं आपसे कह रहा था, उपासना का अर्थ है ध्यान, क्योंकि ध्यान की स्थिति बाद में ही आती है। अनु शब्द इसीलिए लगाया गया कि व्यक्ति ने पहले अच्छे से ज्ञान को क्या कर लिया हो, सुन लिया हो। साधक समाज में सबसे बड़ी ब्रह्म ज्ञान की गड़बड़ी ये है कि हर साधक ध्यान करना चाहता है, उसके प्रति एक दीवानापन है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता कि ध्यान आखिर करेगा किसका। आंखें बंद करने को ध्यान तो नहीं कहते, और आंखें किसी ने बंद कर भी ली तो जैसे ही व्यक्ति नेत्र बंद करेगा, उसके सामने प्रश्न आएगा, अब क्या करूं? तो उस समय व्यक्ति क्या हो गया? बेचैन। अब ये बेचैनी क्यों आई? क्योंकि आपने पहले से श्रवण की साधना की नहीं। अरे ये भी संभव है, किसी ने श्रवण कर लिया है,
कि मैं ब्रह्म हूँ, ये आत्मा है, ये जगत है, लेकिन जैसे ही वह ध्यान की स्थिति में बैठेगा और ये कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, वैसे ही उसका मन उसको जवाब देगा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम पैदा तो हुए हो, शरीर तो है, कहाँ से ब्रह्म हो गए? तो सुने हुए ज्ञान पर स्वयं के मन ने क्या कर दिया? प्रश्न उठा दिया। तो अब आपका समय किसमें चला गया? उस संशय को हल करना। अच्छी बात है, लेकिन यदि संशय को हल करने में समय जा रहा है तो उस प्रक्रिया को, उस समय को ध्यान नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सुने हुए में और गुने हुए में, पहला तो सुना हो और सुना होने के बाद उसने उस ज्ञान को तर्कों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से पूर्व पक्ष उठाकर मन में मनन किया हो। मनन का मतलब क्या हुआ? मनन मतलब चिंतन नहीं। संत लोग इसका ऐसा उदाहरण देते हैं, गाय का पागुर, जब दूध निकलता है गाय से, उसने चारे को क्या कर लिया? खा लिया। तो चारे को जो खाना है वो कैसा है पता है? श्रवण कराना। लेकिन अब खाए हुए अन्न को उसने क्या किया? चबाया। जितना अच्छे से वो चबाएगी उतना अच्छा ही क्या निकलेगा? दूध। तो खाना नहीं है, खाए हुए अन्न को ही क्या करना है? चबाना है। यदि वो नहीं चबा पाई तो आप समझ लेना फिर दूध में अंतर आएगा। ऐसे ही जो ज्ञान उसने सुन लिया, उस सुने हुए ज्ञान में अब प्रश्नों का उठना वाजिब है। ये कभी मत समझना कि जो अच्छा साधक होगा और जैसे ही ध्यान करने चलेगा तो आप देखना, आप करके देखना घर में, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव भाव से मुक्त हूँ। जैसे ही आपने प्रश्न किया, अपने को दिया, वैसे ही मन कहेगा कहाँ ब्रह्म हो? तुम्हारे पास शरीर है, रोग है, पति है, पत्नी है, पड़ोसी है, कहाँ से ब्रह्म? अब मन में क्या है? बात तो सही है, मेरा जन्म तो हुआ है, चोट तो लगी है। इसका मतलब ज्ञान होने के बाद कमी किसकी है? मनन की। तो मनन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब और कभी सुनिएगा, मनन के लिए साधना क्या है? मनन के लिए एक तो ग्रंथ अलग अलग है, श्रवण के ग्रंथ अलग हैं। जैसे अभी जो वहां ले रहे हैं, ये आपने इसके यहाँ पहले भी पढ़ा, अद्वैत मकरंद, पंचदशी, ये कैसे ग्रंथ हैं? ये मननात्मक ग्रंथ है। जो श्रवण तो कर चुके, लेकिन उसको कैसे जिया जाए इस तरीके का जो विचार करते हैं, वो कौन हो गया? मनन। मनन में तर्क प्रधान है। उस चीज को तर्कों से भी कैसे पचाया जाए, ये भी है इसमें। मनन करने का तीसरा उपाय है, या तो गुरु प्रश्न देवे, या तो स्वयं के जरिए से मन में क्या उठाए जाए? प्रश्न, और उनके प्रश्नों को क्या किया जाए? स्वयं खोजा जाए, दूसरा नहीं। उस खोजने में भी आपका क्या हो गया? मन। तो ये जो साधक है, तत्समनुपासितम, इस साधक ने ये कार्य पहले से क्या कर लिया है? सब कर लिया। ये शब्द ये कैसे पता लगा? अनुशब्द से सिर्फ इसने ये काम कर लिया। अब तो ये सिर्फ ध्यान कर रहा है, इसलिए कहा गया सजातीय वृत्तियों का प्रवाह ध्यान है। आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते। भले ही आंख खोलकर ध्यान किया जाए, वो भी ध्यान है।
ध्यान का लेना देना आंख बंद करने और उच्चारण से नहीं है। ध्यान का लेना देना मन में बह रही वृत्तियों से है। वो वृत्तियां कैसी हैं? तो यदि एक जैसी वृत्तियां बहना चालू करें तो आप समझ लेना उसको क्या बोलेंगे हम? ध्यान। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अनुपासना। ये व्यक्ति उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कैसे? एक चित्त ही। इसका अभ्यास करना चाहिए साधक को। अब इसका अभ्यास के लिए सहायक साधना क्या है? ध्यान के लिए सहायक साधना क्या है जिससे ध्यान और अच्छे से हो सकता है? जब भी एक ही नाम को क्या करता है व्यक्ति? बार बार लेता है, तो उससे अभ्यास सिद्ध होता है। किस चीज का? ध्यान का। मतलब जब करना तब सार्थक है जब आपकी माला छूट जाए। उल्टा कह रहा हूं, जब माला गिर जाए, माला छूट जाए, तब समझना कि आपका जब सार्थक है। ध्यान रखना, माला छूटते समय, माला गिरते समय जागना है, सोना नहीं। सोते समय भी माला छूटती है, तमोगुण में भी माला गिरती है, तब आप समझना वो अवस्था नहीं। ऐसा कहूं कि माला इस उंगली पर बोझ बनने लगे, माला ही बोझ बनने लगे और चित्त आपका कहता हो जागकर, तो समझना ये मांग मन की क्या हो रही पता है? कि आप ध्यान की कक्षा में क्या कर जाइए? प्रवेश कीजिए। ये सिग्नल है। तो जबकि साधना व्यक्ति जितना करेगा उतना ही ध्यान में व्यक्ति अच्छे से प्रवेश कर सकता है। तो ये दो पंक्तियां हो गई। धन्या विदेजुतरे भवपाशबद्धाः। यही किसकी उपासना करता है? बोले ब्रह्म की उपासना करता है। ध्यान का जो विषय है, तो सजातीय वृत्तियों का प्रवाह का विषय तो कुछ भी हो सकता है। धन के बारे में भी तो वृत्ति आ सकती है, स्त्री के बारे में भी तो आ सकती है, लेकिन यहाँ कहा गया यही ब्रह्म तत्समनुपासितम। ब्रह्म के बारे में उसकी सजाती वृत्तियों का क्या है? प्रवाह है। अब उस साधक ने प्रश्न किया, जिसके बारे में वह उपासना कर रहा है वह ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? अब ये दो पंक्तियां उसके लिए है। ना सत, इसका मतलब वह असत नहीं है। सत बोले असत नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो सत होगा। बोले सत भी नहीं। बोले इन दोनों का मिश्रण होगा, असत और सत का मिश्रण, तो क्या बोलते हैं? सदसन्न। ना तो सत और असत का वो मिश्रण है। अभी ये क्या कहना चाहता है? नासन्न सन्न सदसन्न, इसका तात्पर्य क्या हुआ? ना तो वो असत है, इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। लिटरल मीनिंग क्या लेंगे? अभी तो सिर्फ आप चार है। नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले उसका अस्तित्व है, फिर बाद में क्या बोलते हैं? वो सत भी नहीं, बोले उसका अस्तित्व भी नहीं। अब साधक घबरा जाता है, क्या किया जावे? सत माने तो भी मना है, असत माने तो भी मना है, सद असत माने वो हो ही नहीं सकता, तो मना है ही है। अब इसको अच्छे से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। एक तो ये है, आधे से ज्यादा जो जगत है
वह इंद्रियों के जरिए से जाना जाता है। सावधानी से ध्यान से समझिएगा क्या कहा जाए। आधे से ज्यादा जो जगत है उसका जो भान है वो कैसे है? इंद्रियों के जरिए से। अब देखो, आंख, नाक, कान, मुंह। लेकिन एक प्रश्न है, सुख का ज्ञान किससे? तो सुख को प्रत्यक्ष कहेंगे कि सुख को परोक्ष कहेंगे, सुख को अपरोक्ष कहेंगे? अपरोक्ष हो नहीं सकता, अपरोक्ष बंधी है। सुख और दुख को किस कोटि में डाला जाएगा? पर सुख क्या इंद्रियों के कारण है? तो फिर मन को किस में डाला है? अच्छा वाला किसका फायदा छोड़? इसी को वेदांत ने बोला अंतर प्रत्यक्ष। सावधानी से समझना, जैसे मुझे इस घड़ी का ज्ञान हो रहा है तो घड़ी के ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहा गया? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्यों कहा प्रत्यक्ष? नेत्र और विषय दोनों का संयोग है। नेत्र न होवे तो घड़ी का ज्ञान नहीं हो सकता। तो नेत्रेंद्रिय के जरिए से वस्तु का ज्ञान है। इसका मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियों का लेना देना है। लेकिन जो सुख का अनुभव है, सुख के ज्ञान में इंद्रियों का कोई लेना देना तो नहीं है। निमित्त बन सकती है, लेकिन सुख का अनुभव कौन करेगा? वो तो मन करेगा। इसका मतलब इस ज्ञान को प्रत्यक्ष में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष में कौन आ गया? इंद्रियां। और परोक्ष में कौन आया? परोक्ष में कौन आया? जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता लेकिन अस्तित्व है, जैसे स्वर्ग, और बोला जाए भगवान किसी ने नहीं देखा, ये लोग मानते हैं कि वो नाम की कोई चीज है, तो वो कौन हो गया? ये भगवान के जो लोक हैं ये सब क्या हो गए? परोक्ष। जो इंद्रियों से दिखाई न दे लेकिन उसका अस्तित्व है, वह परोक्ष है। चलो भाई, आपका पुत्र, आपका पति, वो कैसे हैं इस समय? प्रत्यक्ष है क्या? अपरोक्ष तो हो नहीं सकते। तो बता क्या? अंतर प्रत्यक्ष भी नहीं है। प्रभु जी ध्यान से, किसमें? नहीं, अंतःकरण से पता नहीं है, ध्यान रखना कि मैं कहता हूँ सावधानी से देखना। जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन अस्तित्व है, वही तो परोक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष में समझना अंतर, और अंतर प्रत्यक्ष तो इससे एकदम ही अलग है। परोक्ष में भी वह वस्तु है, लेकिन उस वस्तु को मैं इंद्रियों से देख नहीं सकता। समझ में आ रही नहीं चीजें? जैसे कि नीचे कोई होवे तो वह व्यक्ति है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को देख नहीं सकता। शास्त्रों ने बोला स्वर्ग है, नरक है, तो होगा, लेकिन मैंने उसको अपनी इंद्रियों से देखा, तो ये क्या कह रहेगा? पर अक्षर। प्रत्यक्ष और परोक्ष में कॉमन क्या है? अक्षर। अक्ष मतलब, और आंख मतलब इंद्रियां। किसका वजह है? 3 लोग हो गए, मुझे याद है। कल 2 लोग थे। कल थे ये डॉक्टर नितिका रावल, लता राठी
और ये मत सोचो मुझे याद नहीं है, 2 ये हो गए, ये डोनेशन बॉक्स रखा है, जाते जाते अपनी दक्षिणा इसमें डाल के जाइए, 3 लोग। क्या चीज? ये आपके लिए नहीं है, और आप बजा के देखो तो इसमें आएगा फिर। ठीक है, 3 लोग हैं, मेरे को याद है, तीनों अपना अपना डाल दीजिएगा। फिर से देखिए क्या कहा जा रहा है। एक दोनों में कॉमन क्या हो गया? इंद्रियां। लेकिन एक इंद्रियों से अतीत है, लेकिन वो है। ज्ञान उसका किससे होगा? इंद्रियों से, लेकिन वो है। और एक कैसा है? सामने है। लेकिन एक में इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं है। अनुभूति इंद्रियों से है, किसकी? प्रत्यक्ष में। लेकिन परोक्ष में अनुभूति इंद्रिय से नहीं है। अनुभूति किससे है? मन से। अनुभूति किससे है? बुद्धि से है। मन और बुद्धि को इंद्रियां नहीं माना गया। क्या माना गया? वो तो पंच इंद्रिय हो गई, ये क्या हो गया? अंतःकरण। वो कैसा करण कहलाता है? बहिर्करण। स्मृति। हाँ ठीक है, स्मृति भी तो वृत्ति है। किसको? हाँ, तो सबसे पहले इंद्रियां ही वस्तु को क्या करती हैं? लाती हैं। ठीक है। जैसे लाने का काम किसने किया? इंद्रियों ने। लेकिन वो अच्छी है या बुरी, वो क्यों निर्धारित करेगा? वो इंद्रिय नहीं करेगी। इसीलिए तो अग्रज कहा, लाने का काम कौन करेगा? इंद्रिय। लेकिन ये सुखी है या दुखी, ये काम कौन करेगा? जैसे ये ठंडा है या गर्म, ये निर्धारित किसने किया? मन ने। इंद्रियों ने सिर्फ ला के उस चीज को क्या किया? दिया। सब में विषय पे। तो ना तो वो सत है, ना तो वो असत है। ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान नहीं हो सकता, उसका ज्ञान होता है। लेकिन ऐसे भी नहीं होता है जैसे कि इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान होता है। अंतर समझना क्या कहा जाए। ऐसा भी नहीं है जैसे आप घड़ी को देख रहे हो, ऐसे ही आत्म चैतन्य को देख लें। तो ना तो उसका ज्ञान इंद्रिय से है, ना तो उसका ज्ञान किससे है? मन से। असत मतलब ये है, जब मन और बुद्धि उस चीज को ग्रहण न कर सकें, मन और बुद्धि उस चीज को ग्रहण न कर सकें, उस चीज को क्या कहा गया? असत। उदाहरण, मन और बुद्धि ग्रहण न कर सके, वो तो एकदम ही असत हो गया। मन और बुद्धि जिसको ग्रहण नहीं कर सकते, अभी तक आपने किसकी बात की? मन और बुद्धि सबको क्या कर रहे हैं? ग्रहण। ये सब कैसे हो गए? सत। ये सब कैसा हो गया? सत। अब मैं बात कर रहा हूँ असत। असत मतलब अव्यक्त। जब सृष्टि की लयावस्था है, उसको न तो मैं मन से ग्रहण कर सकता हूँ, न तो मैं उसको बुद्धि से। उसी को समझिए किससे? सुषुप्ति अवस्था से। नींद की अवस्था को न तो आप मन से समझ सकते हैं, न तो ये नींद समझ में कब आई? मतलब जब मन और बुद्धि क्या हुआ। लेकिन उस समय कहाँ गए? गाढ़ी नींद में व्यक्ति कहाँ था? लेकिन था कि नहीं था? था। गाढ़ी नींद में व्यक्ति था, लेकिन उस दृश्य को वो ना तो वह मन से देख सकता है, ना तो उस दृश्य को वो बुद्धि से देख सकता है। 2 जीवन में देखिए, कॉस्मिक एंड इंडिविजुअल।
समष्टि जीवन में जो प्रलय की अवस्था है, जगत की लयावस्था, त्रिगुणों की साम्यावस्था, वह व्यक्ति देख नहीं सकता। व्यष्टि जीवन में इसको समझना हो तो व्यक्ति अपनी नींद को भी क्या करेगा, नहीं देख सकता। अगर नींद को देख रहा है इसका मतलब सोया ही, और यदि सोया है हाँ तो नींद को नहीं देख सकता। तो ऐसी एक चीज, तो सत असत समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? सत मतलब हो गया व्यक्त, सत मतलब क्या हो गया, मैनिफेस्ट, जो चीज व्यक्त है। तो बोले वो सत भी नहीं है, मतलब वो व्यक्त भी, तो बोले व्यक्त नहीं है तो फिर कैसा है, बोले अव्यक्त है, बोले वो अव्यक्त भी नहीं है, बोले दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, बोले वो भी नहीं है। इसी को बोलते निषेधात्मक शैली, नीति नीति परंपरा वेदांत की, ये यही है। नासन्न, समझ में आ गया ये चीज, दो चीजें हुई, सत और असत। सत मतलब जिनको मन बुद्धि इंद्रियों से देखा जा सके, वो सब कैसी हो गई, सत। जिनको मन इंद्रियों और बुद्धियों से देखा न जा सके वो क्या हो गई, असत। का उदाहरण क्या हो गया, सृष्टि का प्रलय, व्यक्ति की नींद। लेकिन व्यक्ति की नींद को नहीं देखने के बावजूद भी व्यक्ति व्यक्ति है। हो गया? तो पहली पंक्ति खोली, ना सन्न सन्न सदसन्न। अब ये दो एक साथ तो रह ही नहीं सकती, कौन सी, सत और असत। महन, बोले वो तत्व तो व्यापक है। ये किसने कहा व्यापक है? ये सांख्य दर्शन ने बोला है, ये योग दर्शन ने बोला है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन क्या मानते हैं, वह तत्व कैसा है, व्यापक। बोले महाराज जी वो व्यापक भी नहीं है। तो बोले व्यापक नहीं है तो फिर क्या है, अणु है, अणु है, बोले वो अणु भी नहीं है। अब अणु किसने माना, अणु माना न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन। और जैनियों ने क्या माना, जैनियों ने अणु नहीं, ना तो अणु ना तो व्यापक। तो ना उन्होंने अणु माना, ना तो उन्होंने, बोले मध्यम है। किसका दर्शन है ये, वो क्या कहते हैं, जैसे हाथी कितना बड़ा है तो उसमें भी क्या है, चेतना है। और व्यक्ति है उसके अंदर भी क्या है, जैसा शरीर होता है वैसी ही क्या हो जाती है, चेतना। हो गया? चींटी है उसके अंदर भी चेतना है, तो चींटी के आकार में कौन हो गई, चेतना। हाथी के आकार में कौन हो गई, चेतना। तो कहती है ढल जाती है, जैसा व्यक्ति का शरीर है उसी अनुसार वो भी क्या हो गई, ढल गई। इसको क्या बोलेंगे, मध्यम। लेकिन किसी ने क्या माना, अणु परमाणु के बराबर है। ये कौन मानता है, न्याय दर्शन। वो अग्नि के, वायु के, जल के परमाणुओं पर दृष्टि रखते हैं, प्रणाम को भी। हो गया? शंकराचार्य जी कहते हैं न तो वो अणु है न तो व्यापक है। तो बोले है क्या फिर, वो अणु भी है, व्यापक भी है, और अणु नहीं भी है, व्यापक नहीं भी है। अणोरणीयान महतो महीयान, ये ईशावास्य उपनिषद में आया, कठोपनिषद में भी आया। हो गया? ना सन्न, एक एक शब्द देखिए चाहिए, ना सन्न सन्न सदसन्न न महन न चाणु। बोले वो स्त्री है क्या तत्व। अब देखो समाज में और व्याकरण में हर चीज इसी में ही होगी, या तो वो पुल्लिंग है या तो वो स्त्री है। और इंग्लिश में तो वो भी नहीं है,
इंग्लिश में तो तीसरा लिंग ही नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदी व्याकरण में तीसरा भी लिंग है। वो कौन सा है? नपुंसक लिंग। लेकिन वह आत्म चैतन्य ना तो पुल्लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग है, ना तो नपुंसक लिंग है। दोनों पंक्तियां पूरी हो गई। इसका मतलब वह इन सब के चक्कर में पड़ने वाला वो किसी लिंग से नहीं जाना जाता, किसी मन और बुद्धि से वो जाना। बोले फिर कैसे जानूं, ये बता दीजिए। फिर कैसे जानूं? बोले कैसे जानूं? उसका उत्तर क्या है? एक बीजम। एक बीजम का तात्पर्य क्या हुआ? एक बीजम मतलब, अच्छा देखना, यही श्लोक अभी आप 13वां अध्याय पढ़ रहे थे, यही श्लोक 13वें अध्याय में है। कहाँ है? 13वां अध्याय, यही सेम श्लोक है। हम्म, 12वां श्लोक, 12वां श्लोक क्या श्लोक है? देखिए, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष। ये वैसे 13वें अध्याय में हमने कहाँ तक पढ़ा है? हाँ, श्लोक से हुई थी मैं। 12वां श्लोक देखिए, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुषे अनादिमत परम ब्रह्म न सत, मिल रहा है? न सत न असत, हो रहा है? न सत न असत इति उच्यते। न तो वह सत है, न तो वह असत है। यही है, न सन्न असन्न। एक ही चीज को बार बार बताया गया। अगर एक बार समझ में आ गई तो ये चीज तो दिमाग में घुस जानी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक है, वह तत्व मन बुद्धि इंद्रियों से भी क्या है? परे है। उसको बुद्धि से नहीं जान सकते, बुद्धि से जानते जगत को हैं, बुद्धि से तत्व को कभी भी नहीं जान सकते। जहाँ बुद्धि लगी वहाँ समझ लेना वो जगत है। क्या कहा गया? जहाँ बुद्धि लगी समझ लेना वो जगत का तत्व है। वो जिस पर ब्रह्म की बात की जा रही वो नहीं है। उल्टा बुद्धि को वो प्रकाशित करता है। कौन? वह तत्व। सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम न अग्नि तम एव भांति अनुभूति। उसके कारण ये सब बाद में क्या करते हैं? चमकते हैं। बुद्धि उसके कारण है, न कि वो बुद्धि के कारण है। हो गया? कैसे पहचाने? बोले बहुत ही सुंदर है। यदि कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण, बीज को पकड़ने की कोशिश करो। बीज मतलब कॉल। बहुत ही सुंदर है। एक ही शब्द में इतनी जबरदस्त दर्शन शास्त्र रखा है। और यदि तुमको कारण अनेक मिले तो समझ लेना कि तुम अभी ठीक से अन्वेषण नहीं कर पा रहे। बोले फिर? बोले एक मिले, एक ही कारण जब मिले तब समझना कि तुम उस तत्व तक पहुंच गए। कौन सी थ्योरी से पहुंचना है? कार्य को देखकर कारण का अनुमान।
सावधानी से समझ लीजिए इसको क्या कहा जाता है। कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना। कार्य को देखें और पता लगे कि इसका क्या है, ये कारण, इसका अंत में वह सबका कारण होगा, लेकिन उसका कोई कारण नहीं होगा। इसको क्या बोला गया, एक बीजम। ठीक है, एक उसी यहीं तक बुद्धि लगेगी आखिरी तक, लेकिन उसके बाद बुद्धि भी आपका साथ क्या कर देगी, जहां छोड़े उसके बाद वो कौन खड़ा है पता है, तत्व। तत्व तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, लेकिन तत्व को पकड़ने का कार्य बुद्धि नहीं करेगी। नाव कहाँ चलेगी, लेकिन जाना कहाँ है, उस पार कैसे पहुंचे, लेकिन नाव को एक सीमा के बाद क्या करना पड़ेगा, यही तत्व है। वहां तक ले जाने के बाद आपको नाव छोड़नी पड़ेगी। ये बुद्धि वहीं पर क्या करनी पड़ेगी, छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि चलेगी नहीं पास। फिर जो तत्व मिल जाए तब समझ लेना ये वही तत्व है जिसकी बात की जा रही थी। अब इसमें देखो बहुत सारे पूर्व पक्ष है। बोले यदि कारण का अनुसंधान करेंगे तो कारण भी तो परिवर्तनशील है। अब लो जी, बोले बीज से वृक्ष बन गया तो बीज तो कारण था, तो कारण भी कैसा हो गया, फिर कैसे पता लगेगा, कारण भी बदल गया। तो बोले निधानम बीजम अव्ययम, 9वां अध्याय, इसलिए भगवान ने यही शब्द रखा है। अब देख लीजिए अगर आपको मिल जाए, निधानम बीजम अव्ययम, जानबूझ के ये शब्द लिखा गया है। अठारहवां श्लोक गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, लेकिन बीज के आगे शब्द क्या लगा दिया, ऐसा कारण जो परिवर्तनशील न होवे, व्यय कारण होगा तो जगत है। अंत में व्यक्ति एक ऐसी जगह पहुंचता है जो सबका कारण है, लेकिन उसका कोई कारण, वही इसकी बात की गई है। मुझे अब पूरा श्लोक देखिए जरा। ना सन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री न पुमान न नपुंसकम। बोले फिर कैसे जानूं, बोले एक बीजम, वह एक है और जानोगे कैसे, कारण है, उसका कोई कारण नहीं। कैसे जानूं ये सब, अनुपासितम, क्या करो आप, ध्यान करो। तो ध्यान भी कैसे करूं, पहले श्रवण हो जावे, फिर क्या हो जावे, मनन। अब इन सबको पूरे श्लोकों को समराइज कर दिया 7वें और 8वें श्लोक में। लिखिए वो क्या बोलते हैं, अज्ञान पंकम परि, मिल रहा है आपको श्लोक, खोज लीजिए। अज्ञान पंक परिमग्नम अपेत सारम, बहुत ही सुंदर श्लोक है। नीचे से देख लें, नीचे से देखिए जरा। ज्ञाना सिना, सिना मतलब, सिना मतलब तलवार, मिला है आपकी किताब में लिखा है ज्ञाना सिना, सिना मतलब तलवार। जिसने ज्ञान की तलवार से, ध्यान रखना भक्ति की तलवार नहीं,
कर्मयोग की तलवार नहीं, ये कर्म की तलवार नहीं। तलवार किसकी? ये ज्ञान व्यक्ति चीज को तुरंत क्या करता है पता है? काटता है, संशय नहीं रहने देता। ज्ञानासिना तद अवशीर्य, उसने क्या कर दिया? तुरंत उसको काट दिया। मतलब अज्ञान को काटने के लिए कौन है? यदि व्यक्ति के अंदर अज्ञान है तो अज्ञान को दूर तो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। ज्ञान की तलवार से उसने क्या कर दिया? काट दिया। देखो जी, किसको काटा? बोले अज्ञान। बोले पहली पंक्ति कैसे लिंक कर दिया उन्होंने? अज्ञान। ज्ञान उसी चीज को काटती जो है ही नहीं, जो वास्तव में है ही नहीं। अज्ञान मिल रहा है। पंख, पंख मतलब कीचड़। इस अज्ञान की दलदल से कौन निकला है? कौन निकला है? बोले जगत। अब जगत मतलब हमारा ध्यान पहले ही जगत कहते हुए कहाँ चला गया? ये बाहर। ये नहीं, ये जो आपका जीवत्व भाव है जिसकी मैं कल बात कर रहा था, इंडिविजुअलिटी जो है वो किसका परिणाम है? इट इज द रिजल्ट ऑफ द इग्नोरेंस। ये जो हमें जीवत्व भाव है, जो कर्तृत्व भाव है, ये किसके कारण है? अज्ञान के कारण। इस अज्ञान को काटेगा कौन? ज्ञान की तलवार। ये वरना ये जगत कैसा है पता है? बोले अपेत सारम। अपेत सारम का अर्थ है ये दिखता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। जैसे कि क्या कहा जाए, दो दृष्टांत देता हूँ। ये केले का जो तना है वो दिखता कैसा है? मोटा तना भरा होगा, लेकिन जरा आप उसके अंदर देखना क्या है? खोखला है। ये मैंने तो नहीं, शंकराचार्य जी का ही दृष्टांत है। कहीं कदली गर्भफल दिखता हरा भरा, ठोस, बड़ा, मोटा है, लेकिन जब अंदर देखेंगे तो क्या पता है? खोखला है। बोले यही जगत है। हाँ, फिर स्वामी जी ने इसका दृष्टांत दिया। अपेट सारम की 5 किलो गए मूंगफली खरीद के ले आए खाने के लिए। कितनी किलो? और जब मूंगफली छीली तो किसी भी मूंगफली में कुछ निकला नहीं। सब कैसी है पता है? खाली। दिखती थी बड़ी बड़ी, लग रहा था इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन खोलने पर पता लगा इसमें कुछ भी नहीं। बोले जगत कैसा है? अपेत सारा, कुछ भी तत्व नाम की चीज नहीं है। ये पहली पंक्ति। अज्ञान पंक परिमग्नम अपेत सारम, ये है जगत की स्थिति। और बोले दुखालयम, दुखों का क्या है पता ही? संसार है। नहीं तो आप जाके देखो जरा बाहर, तो आपको दिखेगा दुखालय कैसा है। अब घर के अंदर बनने से नहीं पता है, अब बाहर तो जाओ तो आपको दिख जाएगा। मैं सबसे कहता हूँ जरा हॉस्पिटल जाओ, ओल्ड एज होम जाओ आप जरा। अभी जगत के यहाँ तो नहीं दिखता। अब देखो वो दिल्ली और उसमें आसपास के जो लोग पटरियों पर, कौन सा उसको बोलते हैं, बनाया जाता है शेल्टर होम जो बनाए जाते हैं विंटर में, ये कंबल में, वो भी 15 रुपए का देता है, उसमें भी 2 लोग घुसे पड़े हैं अंदर। ऐसा है, सोचो। अभी इसको देख के आप क्या बोलोगे? दुखालय। कहाँ इतना अच्छा सुख देखने को मिलेगा? मंदिर जाओ तो सुखी व्यक्ति दिखेगा ज्यादा, सुखी व्यक्ति नहीं दिखेगा आपको। वहां पे भी कौन दिखेंगे आपको? दुखी। हॉस्पिटल में कौन दिखेंगे? दुखी। पुलिस थाने में कौन दिखेंगे? दुखी। हर जगह दुखालय। सच बात है ये। इसलिए भगवान भाष्य दुखालय, किस बात का दुख है भाई? मरण,
जन्म जरा लोधी। व्यक्ति इन्हीं चीजों के चक्कर में पड़ा है। बुढ़ापा, इसको जरावस्था, ये तो मरण, ये तो जन्म, यही संसार की नियति है। बोले संसार बंधनम नित्यम अवेक्ष धन्या। कुछ लोग हैं जिन्होंने, उनके गुरु ने उनको कौन सी तलवार पकड़ा दी है? ये तलवार स्वयं नहीं पकड़ सकता व्यक्ति, ये तो पक्की बात है। किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने उसको ज्ञान की तलवार क्या कर दी। अब इस ज्ञान की तलवार से वो इस संसार के बंधन को क्या करता है, काटता है, फिर जाके सुख को प्राप्त कर। अगर यह ज्ञान की तलवार न होवे तो व्यक्ति सोचो आप कितना दुखी होगा, क्योंकि ये जगत ही पूरा कहता है दुखालय। जिसके पास भी ज्ञान है वो दुख में भी सुख को क्या करता है, खोज लेता है। लेकिन नहीं है अगर वो ज्ञान की दृष्टि, तो दृष्टि देने वाला तो कोई होगा ही होगा, और तब जाके वो दुख में सुख को खोजता है उस ज्ञान। अब ये देखेंगे कल दिन कौन सा है। कोशिश करूंगा कि कल ही यह ग्रंथ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए तो अच्छी बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपको पकड़ना है ना, अभी तुरंत स्विच हुआ है।